आईटी में डेफिनेटली एक जो पेन है वो परसिस्टेंटली दिखाई दे रहा है। परसिस्टेंट की बात करी तो परसिस्टेंट सिस्टम का एक बार चार्ट लेके आइए स्क्रीन पे। नंबर्स आए, नंबर्स के बाद एक गिरावट देखने को मिली है यहाँ पे डेफिनेटली। अब गिरावट क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, क्वार्टर वन की बात करी जाए तो परसिस्टेंट सिस्टम का जो डॉलर रेवेन्यू है उसमें करीबन 4% की बढ़ोतरी रही है। वहीं अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी जाए तो ये भी 7% तक बढ़ता हुआ नजर आया है। रुपी रेवेन्यू में भी करीब करीब 3% का इजाफा हमें देखने को मिला है। लेकिन अगर मार्जिन फ्रंट्स पे बात करी जाए तो यहाँ पे स्लाइट पेन हमें देखने को मिला है रिजल्ट्स के ऊपर। और आगे के आउटलुक को लेके हमारे साथ कंपनी के सीएफओ विनीत तेरदेसाई जी जुड़ गए हैं। विनीत जी, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर हम रेवेन्यू देखें तो अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिली है अप्रॉक्सीमेटली एट 3.9% ऑन सीक्वेंशियल बेसिस। ऐसे कौन से वर्टिकल्स रहे हैं, कौन सी ज्योग्राफी रही है जिसने इस पूरे के पूरे मोमेंटम को ड्राइव किया है? धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए और आपके दर्शकों को भी। आ, देखिए, ये क्वार्टर में हमारी जो ग्रोथ रही है 18.8% ईयर ऑन ईयर डॉलर टर्म्स में रही है, 21.8% ईयर ऑन ईयर रुपी टर्म्स में रही है। और ये बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल और हाईटेक वर्टिकल, ये दो वर्टिकल के यहाँ से आई है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो हेल्थ केयर लाइफ साइंसेस वर्टिकल ने भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। बट हेल्थ केयर लाइफ साइंसेस हमारा ये ऐसा वर्टिकल था कि जो पिछले 2 साल से काफी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा था, वो अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है। मगर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल और हाईटेक वर्टिकल दोनों ने काफी अच्छी सिक्वेंशियल क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। और हमें कॉन्फिडेंस है कि अगले कई क्वार्टर्स में, अगले 2 क्वार्टर्स में आपको हेल्थ केयर वर्टिकल भी वापस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में आते हुए दिखेगा। सो ये वर्टिकल वाइज ये यहाँ से ग्रोथ आई है। जैसे कि आप जानती हैं, हमारे मार्केट 80% हमारा रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका मार्केट से आता है। तो वो मार्केट सबसे बड़ी ग्रोथ ड्राइवर रही है। मगर इस बार हमें यूरोप से भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी है। सो जोग्राफिकली देखेंगे तो इट्स अ ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ। वर्टिकली देखेंगे तो बैंक ये क्वार्टर में बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और हाईटेक वर्टिकल दो ग्रोथ के रीजंस हैं। ओके, विनीत जी गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। रेवेन्यू ग्रोथ तो ठीक रही, लेकिन मार्जिन अगर आप बात करें तो वहाँ पे स्लाइटली डिप देखा गया है। 15.6% से थोड़ा करेक्ट होकर 15.5% है। इसके पीछे की वजह क्या रही? क्या ये वेज हाइक की वजह से हुआ, इन्वेस्टमेंट्स इन कैपेबिलिटीज, या फिर कोई वन टाइम वन ऑफ देख रहे हैं आप? इसका कारण क्या रहे इसके पीछे के? नहीं तो एक्चुअली ये क्वार्टर में ये जो अपने हमारे मार्जिन स्टेबल दिखे हैं, उसके अगेंस्ट सिर्फ हमारे एक ही बेनिफिट मिला था कि हमारे ये क्वार्टर में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन कॉस्ट जो पिछले क्वार्टर और पिछले साल के मुकाबले काफी कम हुई है, और वो अभी थोड़ी सी स्टेबल रहेगी यही लेवल पे। मगर ये क्वार्टर में काफी हेडविंड्स थे। एक सबसे बड़ी हेडविंड थी करेंसी, जिसका इम्पैक्ट हमें 40 बेसिस पॉइंट हमारे मार्जिन में आए हैं। दूसरा, अगर देखेंगे कि पिछले क्वार्टर्स में हमें कुछ अर्नआउट क्रेडिट्स मिले थे, वो ये क्वार्टर में पूरे मिसिंग है। तो अगर मैं कांस्टेंट करेंसी पे देखूं तो हमारा 15.5% ये क्वार्टर का ऑन कांस्टेंट करेंसी बेसिस शुड हैव बीन एक्चुअली 15.9। और पिछले क्वार्टर में जो हमें अर्नआउट क्रेडिट्स जो मिले थे, जिसका 0.6% बेनिफिट था, सो पिछले क्वार्टर में हमने एबिट मार्जिन हमारे 15.6 थे। उसमें से ये 0.6 अगर आप निकाल दोगे तो वो 15% था। सो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन अगर देखेंगे तो वो हमारी ग्रोथ ऑन अ कांस्टेंट करेंसी बेसिस 15% मार्जिन 15.9 हुआ है। तो ये सबसे बड़ी ऑपरेशनल रिगर, कॉस्ट एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन, या ये दो मेजर ड्राइवर्स है जिसके यहाँ से हमें ये बेनिफिट मिला है। तो डिस्पाइट ऑफ आवर हेडविंड्स हमारे मार्जिन्स हम स्टेबलाइज कर सके, ये सबसे बड़ी बात है। ये पूरे ऑपरेशनल रिगर के वजह से ही आई है। और राइट। इसलिए हमने कहा है कि हमारी मार्जिन्स 100 to 200 बेसिस पॉइंट इंप्रूव होगी बाय FY27। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वी आर ऑन द ट्रैक, ये हम मार्जिन्स डिलीवर कर सकेंगे।
तो ग्लोबल हेडविंड के बावजूद यहाँ पे जो हमें मार्जिन्स देखने को मिले हैं वो अच्छे देखने को मिले हैं और अमेरिका के मार्केट से अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन विनीत जी, अगर मैं टीसीवी विंस की बात करूं तो इस क्वार्टर में वो अप्रॉक्सीमेटली $488 मिलियन पे रजिस्टर की गई है। अब इसको मैं सेग्रीगेट कर दूं अगर न्यू वर्सेस रिन्यूएबल, तो वो किस तरीके की दिखाई दे रही है, और साथ में अगर मैं इसके कन्वर्जन की बात करूं रेवेन्यू टर्म्स में, तो अपकमिंग क्वार्टर्स में किस तरीके से देखने को मिल सकता है? तो देखिए, हमने हमारी एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो दिखाई है वो वहाँ अच्छी तरह से ग्रोथ हुई है। मगर जो रेवेन्यू हमें साल में रियलाइज होता है वो सिर्फ एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से नहीं होता। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ये हमारे ये क्वार्टर में विन हुए डील और अगले 4 क्वार्टर की विजिबिलिटी दिखाते हैं। पर इसके साथ जो हमने टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू साइन किए थे ये क्वार्टर में एज वेल एज इन द पास्ट क्वार्टर, तो उसका इफेक्ट भी आता है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज लाइक अ 2 ईयर 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट जैसे मिलता है। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स रहता है या अगले 4 क्वार्टर्स की विजिबिलिटी वाला रहता है। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमारी काफी अच्छी है, हमारी ऑर्डर बुक अच्छी है, पिछली ऑर्डर बुक भी अच्छी है। और ये क्वार्टर में हमने जो विंस देखे हैं, पर्टिकुलरली जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में और हाईटेक वर्टिकल में, उसके हिसाब से अगले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर की विजिबिलिटी बहुत ही कॉन्फिडेंट देती है। आई अंडरस्टैंड माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अनसर्टन है, बट वो सबके लिए है। परसिस्टेंट उसके लिए कुछ अलग नहीं है परसिस्टेंट के लिए। बट हम जब हमारी ऑर्डर बुक देखते हैं तो बहुत ही स्ट्रांग लग रही है, पाइपलाइन अच्छी लग रही है, तो उसके हिसाब से जो कॉन्फिडेंस आता है उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। बिल्कुल, बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं विनीत जी आप। लेकिन हालांकि आपने थोड़ा जिक्र भी किया सेगमेंट वाइज, वर्टिकल वाइज, लेकिन क्लाइंट बिहेवियर पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। क्लाइंट बिहेवियर कैसे है इस वर्टिकल्स में, BFSI, हेल्थ केयर और ISV? क्या डिसीजन साइकिल्स यहाँ पे इम्प्रूव हो रहे हैं या फिर स्टिल कॉशियस? नहीं, कॉशियसनेस तो है, देयर इज नो डाउट्स अबाउट इट कि कस्टमर्स अभी भी वो भी क्वार्टर टू क्वार्टर सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग में दिखाई दे रहे हैं। अभी ऐसे कोई हमने इंडिकेशंस नहीं देखी है कि जहां मेगा प्रोजेक्ट्स 2 साल 3 साल के मेगा प्रोजेक्ट्स ओपन अप हो रहे हैं। हम परसिस्टेंट की सबसे खासियत है यह है कि परसिस्टेंट कस्टमर्स के पास प्रोएक्टिव बेसिस पे जाता है। ऊपर से हमारे सासवा और जो AI एनेबल्ड सॉल्यूशंस है वो कस्टमर्स को काफी हद तक पसंद आ रही है। यह हम डायरेक्टली कस्टमर एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय कर रहे हैं, उसके बेनिफिट डायरेक्टली कस्टमर्स को मिल रहा है और कस्टमर हमें उसके लाइसेंस फीस हमें दे रहे हैं। तो उसका बेनिफिट हमें डायरेक्टली टॉप लाइन में मिलता है और एज वेल एज मार्जिन में बेनिफिट मिलता है। तो ये 3-4 चीजें जो है वो हमें कस्टमर्स के साथ डील विन करने में काफी हद तक मदद करती है। मगर जनरल ट्रेंड अभी भी कॉशियस है और मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर में जैसे ही इंटरेस्ट रेट साइकिल, US इंटरेस्ट रेट साइकिल थोड़ा सा ईज आउट होना चालू हो जाएगा, तो वहां से आपको ये डिसीजन मेकिंग अच्छी तरह से इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।